हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको बिल्कुल आवाज़ प्रॉपर आ रही है, इसको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जो ज्वाइन हो चुके हैं, अभिषेक जी, नेहा जी, गौरव जी, अमृत, अमरजीत जी, ज्योति जी, सभी को गुड इवनिंग। तो क्लियर है सभी को, वॉइस प्रॉपर आ रही है? सिमरन जी एक बार बता दीजिए कमेंट करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि देखो, पढ़ तो आप रहे हैं, है ना, और इतने लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं। तो मेन चीज है आज हम यहाँ पर जो ये बीच में मैं ये टॉपिक ऐसे ऐसे बीच में लेकर के आता रहूंगा आप लोगों के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक जो है हमारा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है जब हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, है ना? तो क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करूँ। थोड़ा-सा बफरिंग हो रहा है क्या? देखिए ना। हाँ, अभी मैं थोड़ा बाहर चला गया था तो कुछ। तो क्लियर है अभी? एक बार दोबारा से आप सभी कमेंट करके बता दीजिए कि थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो अभी बिल्कुल ठीक होगा। ये मेरे सामने भी फ़ोन है, जिसमें मैं देख लेता हूँ, जो स्क्रीन आप लोगों के पास आती वही है मेरे पास भी। अभी फ़ोन में बिल्कुल ठीक है। तो बताइए सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही है? आरचू जी, सुमित जी, अभिषेक जी, ठीक है। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैसे अच्छी तरह से हम नोट्स बनाएं। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास हमारी 9:30 बजे होती है, ये यूके जीके की होती है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश तक हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड तो है ही, बस मेरे को इस 9:30 बजे अपलोड करना था। बट मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि मैं रोज आपके साथ आऊं और कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के डिस्कस करूं ताकि आपका रूटीन बना रहे। मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी वो यूके जीके का लेक्चर वहां पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए, आज का इस टॉपिक, इस सेशन को हम अच्छे से समझते क्या है, इसमें कैसे अच्छी तरह से हम नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो ये 5 चीजें हैं, 5 पॉइंट्स लिए हैं। इन 5 पॉइंट्स को हमको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। पहला है तैयार रहना। दूसरा है सबसे बेहतरीन नोट्स बनाना। तीसरा है नोट्स को रिव्यू करना। चौथे में हम कुछ सलाह देंगे। और पांचवा जो है, जिन चीजें जो आपको जरूरत होगी जिनकी, इन 4-5 पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे आज। और इसके बाद आप देखना, अगर आप इनको यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे जो आज हम डिस्कशन करेंगे, तो आप बहुत बेहतरीन नोट्स बना पाएंगे। और नोट्स ही एक ऐसी ऐसे जरिया है जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला है तैयार रहना। तैयार रहने से मतलब ये है, इसमें पहला पॉइंट आता है अपने नोट बनाने का सामान इकट्ठा करना। भाई, जब आप नोट्स बनाएं तो आपके पास सामान ही नहीं है, सामग्री ही नहीं है, तो नोट्स बनेंगे कैसे, है कि नहीं? तो पहली बात तो यही हो जाती है कि हमें अपने क्या है, नोट बनाने के लिए हमें क्या करना, अपने सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुनने में बेहद सामान्य सी बात लगेगी कि किसी भी क्लास या लेक्चर की शुरू करने से पहले आपके पास सारा नोट लेने का सामान व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर आप पेन और पेपर से नोट बनाएंगे, तो ध्यान रखें कि आपके पास काफी सारे खाली पन्नों वाले A4 साइज की नोटबुक और हर रंग के 2 पेन होने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? आपको पता है कि मेरे को इस पे नोट्स बनाने हैं, तो वैसे नहीं कि कल खत्म हो गया अब क्या करूं मैं। तो वो आपके रख दें, मतलब अपने पास बहुत सारे A4 साइज के पेपर रख दें। और पेन भी आपके रख दें। पेन खत्म होगा, मैं कहाँ ढूंढूं, छोड़ो, आज नहीं बनाता नोट्स। तो ऐसी कंडीशन ना आए आपके साथ, है ना। तो नोट्स जब आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पूरी इस तरीके, जब आप देखा, आप जब बॉर्डर पे जाते हैं ना सिपाही, तो ऐसा बोले, अरे यार मेरी बंदूक तो घर छूट गई। ऐसा कभी सुना? ऐसी कभी घटना हुई क्या? नहीं। जब हम जा रहे हैं तो अपना पूरा सामान हमारे पास होना चाहिए, वैसे ही समझ लो, ठीक है ना। तो ये भी चीज वैसी आप लगा ले, जब हम कोई चीज के लिए जा रहे हैं तो अपना पूरा हम बंदोबस्त करके जाते हैं कि नहीं। वही चीज ये कह रहा है कि अपने पास
जो A4 साइज की नोटबुक और पेन जो आपके पास अलग अलग कलर वाले होने चाहिए। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ध्यान दें उसमें पूरा चार्ज हो या फिर आपका पावर जो है आउटलेट के पास आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं तो बैठ गया हूँ भाई नोट्स बनाने के लिए, लेकिन आपके पास लैपटॉप से आप या आप फ़ोन से देख रहे हैं और फ़ोन में बैटरी रह गया है 10%, तो भाई आपका तो इसी पे ध्यान रहेगा कि भाई बैटरी खत्म ना हो जाए, है ना? और इस तरीके से ऐसा ना करें। आप देखें अगर आपको पता है कि मेरे को नोट्स बनाने मेरे ये टाइम टेबल है, तो उससे पहले अपना चार्ज कर लें फ़ोन को या फिर लैपटॉप को, है ना? और अगर ऐसा कुछ है तो कम से कम उसके पास ही बैठ जाए जहाँ पर आपका कनेक्टिविटी रहती है, चार्जर वगैरह। क्लियर है ये बात। तीसरा है अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसे भी अपने पास रखिए, कहीं फिर आप बाद में बोलने लगे मेरे सर दर्द होने लग गया। होता है ना, अगर आप चश्मा पहने के आते हो बिना चश्मे के आप देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रहे कि उसके साथ जो कपड़ा होता है साफ करने वाला वो भी साथ में रखे, चश्मा को बीच बीच में आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कमरे में ऐसे स्थान पर बैठे जहां स्पीकर को आसानी से देख और सुन सके। स्पीकर का मतलब यहाँ पर है टीचर की बात हो रही है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से बैठ रहे हैं या देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये चीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब शुरुआती में, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या चीज समझे हम यहाँ से? ये कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास जो है नोट्स के लिए क्या पेपर होने चाहिए, आपके पास पेन अच्छे से अलग अलग कलर वाले होने चाहिए। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपके पास जो है चार्ज रख लें उसको पहले से, अपना चश्मा वगैरह ये सारी चीज, अपनी पानी की बोतल भी इसके साथ ऐड कर लो, वहां पर रख लो, बीच बीच में आपको इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये सारी चीजें आप अपने पास रख लें। तो एक पॉइंट हो गया, अपने नोट बनाने का सामान इकट्ठा करें, पहली बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा है तैयार होकर आए। अब तैयार होकर के आए का मतलब ये नहीं नहा धो के, मतलब हाँ हाँ अच्छी बात है अगर आप नहा धो के भी आते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो है तैयार होकर आने का मतलब ये है कि किसी भी क्लास या लेक्चर के लिए या कोई मीटिंग में ही आप जा रहे होते हैं तो उसमें पिछली बार हमने जो है नोट्स को एक बार देख लें। मतलब ये है कि आप इस क्लास में आ रहे थे तो लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था उसको एक झलक देख करके आए आप, कि यार हमने आज ये पढ़ा था हमने लास्ट, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। मतलब थोड़ा आपको आइडिया हो कि आज हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, अब हम कल वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले। तो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ने आ रहे होंगे थोड़ा सा सिंधु सभ्यता को भी एक नजर मार करके आए कि ये चीज हुई थी भाई। तो यही है तैयार होकर आने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा पिछली जो बार हमने पढ़ा उसको एक नोट्स पे एक नजर मार करके आए। इससे आप आराम से वहां से शुरू कर सकेंगे जहां पढ़ाई खत्म हुई थी, और फौरन से आप अपनी स्पीड पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि हो क्या रहा, चल क्या रहा है। अगर आप पहले वाला को रिवीजन करके नहीं आएंगे, देख के नहीं आएंगे, तो आपको थोड़ा इसको समझने में थोड़ा समय लग सकता है। समझ पाए आप बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आपको क्लास के लिए बैकग्राउंड रीडिंग करने के लिए कहा जाए तो ध्यान से उसे जरूर करें। बैकग्राउंड रीडिंग अगर जैसे आगे मैं एक बार बोलूं, एक बार थोड़ा सा देख लो भाई पीछे हमने क्या करा, क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको नजर डालिए, तो उसको आप करना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया तैयार होकर के कैसे आना है आपको, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा बात करते हैं, एक एक्टिव लिसनर बनिए भाई। एक एक्टिव लिसनर बनना, आपको लिसनर बनना, आपको सुनने वाला बनना, एक एक्टिव लिसनर बनना है। कैसे? जब नोट आप लिख रहे हो या बना रहे हो तो कई लोग जो जो भी बोला जा रहा है उसके अर्थ को समझिए बिना लिखते जाने की गति बनाए रखते हैं, मतलब सीधा लिखने पे ध्यान है। जैसे ये लेक्चर चल रहा है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप बस लिखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जो बातें बोली जा रही समझने पे उस पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बात समझ पाए आप? मतलब ये है कि ये गलती ना करें। अगर आप क्लास के दौरान विषय को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप सीखने का बहुमूल्य मौका खो देंगे भाई। समझ पाए? तो सीखने पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, नोट्स उसके बाद भी बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको एक्टिव लिसनर बनना होगा, तभी तो आप लिख पाएंगे अच्छे से, जब आपने सुना अच्छे से होगा। समझ पाए? तो अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपको पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छे सुनने वाला बनना पड़ेगा, तभी तो कुछ लिख पाओगे आप, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। आपको पहली बार सुनने सुनने पर ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी को समझने की कोशिश करनी है। जब आप पहली बार ही सुन रहे होंगे तो कोशिश करो उसी बार में ही आपको अच्छे से सब कुछ मतलब समझ में आ जाए, ताकि रिवीजन के समय जब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और ना ही आप तब कंफ्यूज होंगे। समझ पाए आप इस बात को? तो ये भी यहाँ पर हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से डीपली
यहाँ पर सोच समझ करके तैयार किए गए ये सेशन। तो आप इन हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको आप ज़रूर एनालिसिस करना। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, सब चीज़ पे हम बात करेंगे अभी, ठीक है? तो देखो ये बात भी हमें समझ आ गई कि देखो हमें जो है अच्छे नोट्स बनाने के लिए पहले हमें अच्छे से सुनना पड़ेगा, करेक्ट है? तो हमें अच्छा लिसनर बनना होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोट लिख कर लें। नोट्स लिख कर लें। अब हम बात करते हैं लिखने की। अब इस लाइन को पढ़ो जो मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूँ। देखो, लैपटॉप पर नोट्स लेना काफ़ी आरामदायक है। जैसे आप लोग बोलते रहते हैं सर पीडीएफ भेज दो। लो भाई पीडीएफ पहुँच गई आपके पास। तो ये आपके पास आ चुकी है पीडीएफ और वो आप भी जानते हैं आपने उस पीडीएफ को कितनी बार पढ़ा होगा आज तक, है कि नहीं? तो आरामदायक होता वो, पीडीएफ से दे दो सर लैपटॉप ले लिया। फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनकी रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि अगर आप हाथ से नोट्स लेंगे या लिखेंगे तो आपको वो ज्यादा बेहतर याद रहेंगे। ये बहुत सारी ये रिसर्च की गई है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है? उसी के मुताबिक बता रहा हूँ कि अगर आप हाथ से नोट्स लिखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर याद। आप कोई भी देखो टॉपर ये कुछ भी जो भी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं आप उनसे देख लो, वो लिख रहे हैं अपने। उनके नोट्स के पीछे लोग जाते हैं, क्यों? उनके अपने नोट्स लिखे रहते हैं इतने बड़े। आप देखते हैं कोई भी लगा लो, आप टीना धाबी से लगा लो, कोई भी यूपीएससी टॉपर जो आप उनको देखो तो उनके नोट्स जब आप देखते हैं तो कितने ज्यादा नोट्स रहते हैं, कैसे कैसे उन्होंने लिखा हुआ रहता है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज तो आप मान ही लो इस बात को, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता था अपने हाथ के नोट्स। आप तो मैंने आज प्रूफ भी रख दिया आपके पास, कई यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की है भाई, ठीक है? तो कोशिश करें अपने हाथ से लिखिए। आगे देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि लैपटॉप यूजर जो भी शब्द सुनते हैं उसे चुपचाप से लिखते जाते हैं या मतलब कहीं से निकाल करके ला देते हैं। तो ऐसे में वो चीज उतनी अच्छे से हमारे माइंड में नहीं आती है, ठीक है? मतलब एक कॉपी पेस्ट करने वाली हमारी आदत बन जाती है वो, और फिर इस तरीके से। तो महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए मटेरियल पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आपको जब भी हो सके तो हाथ से लिखकर ही नोट्स बनाने चाहिए साहब। कंक्लूजन यही है यहाँ पे, ठीक है? तो लिख कर लें मतलब खुद से लिखें, मतलब नोट्स बनाने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखते हैं, ठीक है? सबसे बेहतरीन नोट्स कैसे बनेंगे, ठीक है? तो देखते हैं भाई सबसे बेहतरीन नोट्स हम किस प्रकार बना सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट है कीवर्ड्स और विषयों पर ध्यान दें। कीवर्ड्स और विषयों पर ध्यान दें मतलब क्या है? देखो, अपनी नोट्स बनाने की कला में सबसे अहम बदलाव जो आप ला सकते हैं वो सिर्फ कीवर्ड्स और विषयों पर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है? मतलब जो मेन बात क्या हो रही है उसमें, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है? जो मेन मेन कीवर्ड्स है, पूरी राम कहानी नहीं लिख देनी है नोट्स में, समझ पाए आप? देखो, सबसे जरूरी जानकारी की पहचान करनी है आपको। इसमें मान लो अगर मैंने एक पेज की जानकारी, आपके पास पूरी किताब का एक पेज है मान लो, तो उसमें से आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मेरे लिए। अगर आप वैसे ही लिखोगे पूरा तो वो किताब ही रख लो भाई अपने पास, लिख ही क्यों रहे हो फिर, है ना? आपको वहां से मेन महत्वपूर्ण जानकारी की पहचान करनी आनी चाहिए। उसमें क्या हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। वो जो भी कीवर्ड्स विषय में है महत्वपूर्ण क्या हो सकते हैं, जैसे कोई तारीख हो गई, मान लो पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो आपको उसकी याद रखनी है, डेट ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये 1526 ये जो भी आपको है, ये आपको लगता है कि डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई युद्ध का नाम आपको याद रखना हो सकता है कि मान लो कोई युद्ध है, ये किस किस के बीच में हुआ है, वो याद रखना सकता है। थ्योरी और परिभाषाएं सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ही शामिल करें। इनसे निकाल करके जो महत्वपूर्ण जानकारी उसी को निकालनी है, पूरी नहीं लिखनी है वहां पर। बाकी के सभी बीच के शब्द, कम अहम जानकारी को हटा दें उनमें से। अगर आपको वह जानना होता तो आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ लेते, है कि नहीं? जो बीच में जो लिंक करने के लिए लिखी रहती है वो हटा दो, उनकी जरूरत नहीं हमें। हमें बस वो मेन मेन चीज को लिख देना है, मेन मेन चीज वहां से निकालनी है बस। बात समझ भाई? तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए भाई, सीधी बात। जितने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए जो है मतलब कारगर रहेगा लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन करने के टाइम। मतलब आपको कम पेज में ही आपको ज्यादा कुछ दिख जाएगा वहां पे, समझ पाए आप बात को? तो वो है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ कीवर्ड पर ही फोकस करना है और जो मेन मेन जानकारी उसको निकालना वहां से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए? ये सोचे कि आप क्या याद रखना चाहते हैं।
आपको ये सोचना है कि आप याद क्या रखना चाहते हैं, वो चीज लाएं वहां से। आप ये क्लास क्यों ले रहे हैं, आपको आप क्यों ये क्लास ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको सबसे पहले लगे कि आपको जो भी चीज या दिखाई दी वही आपको लिखनी है। आपको ये याद रखना है कि आप नोट्स उनसे कुछ सीखने के लिए ले रहे हैं, ना कि उपन्यास लिखने के लिए ले रहे हैं। बात है ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी ये माइंड में क्या फिक्स होना चाहिए कि भाई आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्या चीज चाहिए। आपको क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, इतनी जानकारी चाहिए आपको, ना कि आपको एक ग्रंथ लिखना, एक उपन्यास नहीं लिखना है वहां पे, है कि नहीं। तो आपको वो चीजें लेनी है, ये आपको सोचना है। बात समझ आई ना। ये है। आगे देखो, कोई भी नई जानकारी मिले तो उसको महत्व दें। आपको कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया कि चलो भाई आप उत्तरकाशी में जो भी ताल है, उत्तरकाशी के मैंने ताल और झील बता रहा हूँ आपको, तो मैंने उत्तरकाशी के सारे ताल और झील बता दिए, ठीक है। अब आपको कहीं नई कुछ जानकारी मिलती है तो उसको ऐड ऑन कर लो वहां पे। तो उसके लिए कुछ जगह छोड़ दें उस नोट्स के साथ में, ताकि आप बाद में कहीं जानकारी मिले तो उसको ऐड ऑन कर सकें वहां पे। तो यही कह रहा है कि कोई भी नई जानकारी मिले तो उसको भी महत्व दें, हम उसके साथ ऐड ऑन जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अपने समय ऐसी जानकारी लिखने में नहीं बर्बाद करें जो आपको पहले से ही पता हो। ये देखो, किसी ने ग्रुप में भी ये मैसेज किया था कि सर, मैंने जब बोला था नोट्स बनाया आप लोगों ने, तो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई दिया था कि सर मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिखे जो मुझे नहीं आते थे, है ना। आप ही में से किसी ने ग्रुप में मैसेज किया था, वही क्वेश्चन लिखे जो मुझे नहीं आते थे, और ये बात सही भी की है उन्होंने। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखो, अपने समय ऐसी जानकारी लिखने में नहीं बर्बाद करें जो आपको पहले से ही पता है। ये आपके लिए बेकार है और सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा। ऐसी जानकारी लिखने को महत्व दें जिसके बारे में आपको पहले से कुछ नहीं मालूम था। समझ पाए बात। इससे आपको अपने नोट्स लेने का समय सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा भाई। मतलब वो आपको नोट्स में नहीं लिखना जो आपको आता है, ठीक है। जो आपको नहीं पता वो लिखना है आपको नोट्स में, राइट। और वो इतना क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लगता तो ये है, जब हम यहाँ पर बोलते हैं मेरे को पता था भाई मोहनजोदड़ो से हमें ये प्राप्त हुआ, ये जो भी है, तो आपको ये पता रहता है बट भूले हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे को पता था मैं नहीं लिखता इस जानकारी को, नहीं। आप भूले थे ना उसको, तो अब आपको लिखना है, आप भूले क्यों उसको, है कि नहीं। तो अब वो आपको उसको लिखना पड़ेगा। बट जो आपको भूले ही नहीं है और आपको पहले से ही पता है, वो बात आपको क्या करनी है, बिल्कुल वो बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई यहाँ पर, कि आपको कैसे नोट्स नोट्स में क्या चीज लिखनी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद या पता नहीं है, जो जानकारी, ठीक है। चले आगे बढ़ो। सवाल जवाब सबूत तरीके का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन आंसर एविडेंस के साथ देखे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है और कहीं कुछ मिल गया भाई, इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, और आप बस एविडेंस देके प्रूफ के साथ देखें ये सही है नहीं है। सवाल जवाब करें, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि ये कैसा है, मतलब उनको जोड़ने की कोशिश करें। प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पर ये एक प्रकार से, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिस से टच कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करें भाई। अब हम आते हैं नोट्स की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमारी ये जानकारी थी जो हमें, अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब हम खुद से बनाने की कोशिश करें। अभी तक तो हमें ये चीजें जान ली कि नोट्स बनाने क्यों हैं और कैसे बनाने हैं। अब हम आ चुके हैं धरातल पे, पेन और पेपर सामने रखने। शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करें, मतलब एक सामान्य छात्र जो प्रति सेकंड 1 सेकंड में लगभग 1/3 शब्द लिख लेता है, ठीक है, 1/3। जबकि एक सामान्य स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो 1 सेकंड में लगभग 2/3 शब्द की रफ्तार से बोलता है। तो इसलिए शॉर्ट हैंड का आपका जो है खुद का तरीका बनाने में आप कुशलता से लिख पाएंगे और पीछे रह जाने का डर भी नहीं रहेगा। क्या बात समझे। बात यहाँ पर यह है कि हमें चीजों को, जब हमें पता है कि जब हम कोई चीज लिख रहे हैं या आपको बोली जा रही है, जैसे कि मैं क्लास पढ़ा रहा होता तो बीच में मैं कुछ चीजें बोलता हूँ खुद से, और वो जो है ना इसमें नहीं लिखी रहती स्लाइड में, तो मैं तो स्पीड से बोलूंगा। तो आपको उसको लिखना ही होता है ना, जानकारी कहीं ना कहीं तो आपको लिखनी होती है। तो उसको कैसे आप लिखेंगे, तो वही ये कह रहा है कि मैं तो स्पीड से बोलूंगा, लिखने की स्पीड से तो कम रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ ऐसे लिखें जैसे वुड। इंग्लिश में जब वुड लिखते हैं, वुड को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, WD लिखते हैं। कुड को हम कैसे लिखते हैं, CD लिखते हैं। विद को हम W से लिख लेते हैं।
समझ रहे हैं? बिटवीन को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या है? यही तो है ये शॉर्ट हैंड। छोटा शॉर्टकट कर दो उनको। जैसे एंड की जगह हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। जहां पर हमें एंड लिखना होता है तो वहां पर हम प्लस का साइन लगाओ, एंड में टाइम लगेगा तो प्लस लगा दो, शॉर्टकट में जोड़ दिया आपने। समझ पाए आप? तो इसका प्रयोग करें नोट्स में, मतलब कम में ही आपको ज्यादा चीजें हो जाएगी, मतलब जल्दी हो जाएगा, जल्दी लिख सकोगे आप, समय बचेगा आपका, मतलब ये है। इसके अलावा जो शब्द बार बार क्लास में लेक्चर में आए उसका छोटा करके लिखें। मतलब मसलन हिस्ट्री की क्लास में अगर हम कुछ टॉपिक ले रहे हैं हम सब्जेक्टिव, जिसमें एक शब्द है पॉपुलर सॉवर्निटी, ये बार बार आ रहा है ये शब्द, उसमें लगभग इस टॉपिक में 25 बार लिखने के लिए आ रहा है, तो आप उसको छोटा करके लिख लो, पॉप सोप ऐसे करके, पॉप सोप करके, और आपको पता है पॉपुलर सोवर्निटी हो जाएगा ये। तो आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करें, शॉर्ट में लिखें, छोटा लिखें, उसको अपने हिसाब से खुद से आप बना सकते हैं शॉर्ट हैंड। ऐसा नहीं कि देखो नोट्स तो आपको पता होना चाहिए ना, ये बात आगे लिखी होगी मैंने यहाँ पर, देखो ये भी जरूरी है कि आपको अपना शॉर्ट हैंड बाद में समझ आ जाना चाहिए। कई बाद में आप ही बोल रहे हैं ये कोप सोप क्या हुआ, ये कोप सोप क्या हुआ, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए वहां पे जब आप 2 हफ्ते बाद चेक करने अपने नोट्स को। तो ऐसा ना हो, आपको पता होना चाहिए शॉर्ट्स जो आप बना रहे हैं तो ये किस चीज का है, ये किसके लिए आपने बनाया है, कि किसका, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट? तो ये क्लियर हो गया। अगर आपको लगे कि आपको इसमें समस्या होगी तो अपनी कॉपी के अंदर कवर में एक ही की लिखें, एक की लिख लें, शॉर्टकट में कहीं पर बना लो स्पेशली कि भाई मैं जो है कहीं पर एंड आएगा, एंड, तो एंड के लिए मैं क्या कर लूंगा, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई का या प्लस का साइन बना लूं, या कुछ ऐसे स्टार बना लूंगा, ये जो ऐसे कुछ बना लो अपने हिसाब से कि ये मेरे इसलिए बना रखा है, इसके लिए ये है। जैसे स्टार है तो उसको बना लो, ये मैं इंपॉर्टेंट जहां पर होगा उसको मैं स्टार बना लूंगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हैज बनाऊंगा वहां पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया उसको हैज का साइन से दिखा दोगे आप वहां पर। तो ये पहले ही लिख लो अपने नोट्स के अंदर ताकि आपको याद रहे कि मैं ये साइन किसके लिए यूज करता हूँ। करेक्ट है? हाँ जी। अर्चू कह रहे हैं कि एंड को हम एनडी भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप क्लास के बाद जाकर उन शब्दों को पूरा भी कर सकते हैं बाद में, शॉर्टकट में छोटे छोटे लिखोगे तो बाद में भी आप पूरा लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट हैंड के बावजूद इस जो टीचर है बहुत ज्यादा जल्दी बोल रहा है तो साथ में अगली क्लास के लिए एक रिकॉर्डिंग डिवाइस ले आए। और आपको रिकॉर्डिंग डिवाइस की तो जरूरत नहीं है, हमारी तो यहाँ पर क्लास में ही मिल जाता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसको आप दोबारा देख ले वीडियो को भाई, है ना। अगर ऐसा कुछ है तो गैप छोड़ दें वहां पर, है ना, थोड़ा खाली जगह छोड़ दें, बाद में लिख लेना, वीडियो दोबारा देख लेना। तो ये चीजें भी हैं, मतलब कहने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ ही दे रहे चीज को, अरे मेरे पल्ले नहीं पड़ा छोड़ो इसको, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्लियर है। तो शॉर्ट हैंड का भी आपको क्लियर है, ये हेडिंग याद होनी चाहिए भाई, क्या क्या है इंपॉर्टेंट, है ना। आगे बढ़ते देखो, अपने नोट्स को खूबसूरत बनाए भाई, जैसे आप अपने मेकअप करते हैं ना खुद के लिए, कई प्रकार के आपके फेशियल में कई चीजें लगाते हैं आप खुद से, है ना, आई लाइनर से लेकर के और बहुत सारी चीजें फेस पे, है ना। तो वैसे ही भाई हमारे जिसने, वो तो हमारी ये है, हमारे नोट्स को कौन सजाएगा, तो ये भी आपका काम होना है कि खूबसूरत बनाए इनको। अगर आपके नोट्स समझने में मुश्किल और अव्यवस्थित और गंदे हो तो आपको खुद ही दोबारा उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा भाई, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। अब है ना, अगर आपके सामने कोई अच्छा ये सुंदर कन्या जा रही है या सुंदर लड़का ही जा रहा है तो आपको देखने का या आपकी नजर रुकेगी वहां पर, है कि नहीं। अगर कोई बेकार से जा रहा है तो आप वहां से मुंह मोड़ के निकल लेते हैं, है कि नहीं। वही चीज है भाई, अगर आपको नोट्स बहुत सुंदर लग रहा है, कलरफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप उसको बार बार पढ़ने का मन करेगा, खोलेंगे आप उसको बार बार। लेकिन अगर वही इतने बेकार है, गंदा लगा है, फटा फूटा है इतना, तो भाई आप खुद ही नहीं खोलोगे उसको, है कि नहीं। तो ये बात भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपकी खूब नोट्स भी बहुत खूबसूरत होने चाहिए भाई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। सुंदर नोट्स बनाने के लिए कुछ सुझाव मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इनको सुन लो अब। जैसे आप मेकअप के लिए कई सुझाव आपको ब्यूटी पार्लर वाले देंगे, तो हम यहाँ पर नोट्स की सुझाव आपके लिए दे रहे हैं। देखो, हमेशा नए पेज से शुरू करें। जब कोई नया टॉपिक आ रहा है तो उसको नए पेज से शुरुआत करो उसकी, ऐसे नहीं कि वहीं से कर दिया भाई शुरू, पता ही नहीं चल रहा भाई चंद पवार कहाँ से स्टार्ट हो रखा। लो,
पता ही नहीं चल। तो हमेशा नए पेज से शुरू करें जब हम नया टॉपिक लगाते हैं। जैसे आप जब कहीं जाते हैं तो नया सूट पहनने की कोशिश करते हैं कि आज मैं ये नया वाला सूट पहनूंगा, आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ, है कि नहीं? तो नए नए तो वैसे ही मतलब आप जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करें तो नए पेज से करो भाई, अच्छा लगेगा। अगर आप नई क्लास या नए विषय के अपने नोट्स को नए पेज से शुरू करेंगे तो आपको अब पढ़ने में आसान लगेगा, ईजी हो जाएगा कि अच्छा यहाँ से है मेरा ये, ठीक है। ऊपर बाएं हाथ में तारीख लिखें और पेज के एक ही तरफ लिखें। खास तौर से अगर आप इंक पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई देखो इतने भी पैसे नहीं है हमारे पास कि हम एक एक पेज को छोड़ते चले लेफ्ट साइड वाला। तो इतना तो नहीं बोलूंगा मैं, इस लाइन को आप हटा सकते हैं, आप दोनों ही साइड लिखें भाई, ठीक है। तो ये चलो इसको बात को हम हटा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें कि आपकी लिखाई पहचान में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लिखा तो खुद है और पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखा है। सुंदर लेख बनाएं, अपना साफ साफ लिखें, साफ सुथरा लिखें। अगर आप बाद में उन नोट्स को पढ़ नहीं पाए तो उन्हें बनाना बनाना आपका समय बर्बाद के बराबर है। कोई नहीं लिखता ऐसे पढ़ा पढ़ा, ऐसे फास्ट में लिख देते जैसे अच्छे ऐसे करके, सुझाव ऐसे करके। तो भाई ये क्या लग रहा है? तो उसको लिख करके समय ही बर्बाद किया आपने कुल मिला करके, है ना? तो इसका कोई फायदा नहीं है मतलब। माल्या जी कह रहे लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, दोबारा आप देख सकेंगे इस वीडियो को, है ना? पर चलो अभी यहीं से कंटिन्यू कर लो जो लेट ज्वाइन हुई। तो ऐसे ना करें भाई, इसको फिर बाद में आपने बोलना यार ये तो बेकार ही लिखा, तो समय भी तो बर्बाद हो गया ना आपका। इसलिए लिखें, अच्छे से लिखें, ठीक है। बहुत कुछ मिस हुआ है मोहित वालिया जी, पर कोई बात नहीं, आप देख लेंगे अभी बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, चाहे आप कितना भी तेज लिखते हो, ये ध्यान दें कि आपकी लिखाई छोटी, साफ और पढ़ने योग्य हो। और हाँ, कर्सिव हैंडराइटिंग के इस्तेमाल से परहेज करें। कर्सिव हैंडराइटिंग मतलब जैसे मेरे को बोलो मैं कम्युनिकेशन लिखूं, तो मैं कम्युनिकेशन कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखता हूँ कम्युनिकेशन, ये तो एक प्रकार से कर्सिव ही में आ गया ये भी, है ना? तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कर्सिव जो है ये कम पहचानने में आती है बाद में, तो आप ऐसे लिखें मतलब इस तरीके से, हालांकि लेट लगेगा बट ये, तो मतलब कर्सिव ना लिखें ये बोलना चाह रहा है ये मतलब। बस समझ, बाकी आप अपने हिसाब, तो हिंदी वाले हैं भाई, हम तो हिंदी वाले, तो हिंदी में तो कोई कर्सिव वर्सिव होती नहीं है। तो यहाँ तो भाई देवनागरी चल रही है। तो ये था भाई आपका, थोड़ा लिखाई का ध्यान रखें, खूबसूरती का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौड़ी मार्जिन का इस्तेमाल करें भाई, चौड़ी मार्जिन का इस्तेमाल करें। हर पेज को पेन और स्केल से लाइन करें और दाईं तरफ को एक चौड़ी मार्जिन छोड़ दें, ठीक है। देखो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो जब आप करें, ये आपका पेज है, मान लो ये आपका पेज है, तो आप क्या है लगभग इतना जगह इधर छोड़ लो, राइट साइड आप इतनी जगह छोड़ के चलो। ऐसा क्यों? और इतने पे अपना कार्यक्रम करो, जो भी आप लिख रहे हैं इतनी जगह हर पेज पे लगभग छोड़ते हुए चलो। ऐसा इसलिए हो सकता है आपको कुछ एडिशनल जानकारी मिलेगी, तो आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं छोटे छोटे उसमें, करेक्ट है। तो इतनी छोड़ करके आप चल सकते हैं। ऐसा करने से पेज ज्यादा भरा नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा भरा भरा भी नहीं लगेगा, और रिव्यू देखने में भी अच्छा लगेगा, और यदि अधिक जानकारी लिखने की जगह भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ जानकारी मिलेगी तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिंबल और डायग्राम बनाएं। अब आते बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। तो ये है आपका सिंबल और डायग्राम बनाने हैं। जब आप नोट्स बना रहे हैं और उसमें आपके डायग्राम्स वगैरह नहीं बने तो फिर मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। एरो हो गया, डॉट्स हो गया, जब आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो डॉट्स बनाओ, ऐसे बनाओ, या ऐसे चिन्ह करके इनका इस्तेमाल करो, स्टार बनाओ कहीं पे, हैश बनाओ कहीं पे, है ना। इनका प्रयोग करें। डायग्राम बनाए, डायग्राम में आप कभी कभी इस्तेमाल करो, पेड़ बनाओ, पेड़ बना सकते हैं आप। ये इस प्रकार से आप कोई चीज बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं आप यूं। अब इसमें जानकारी लिखो कि भाई अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे तो उसकी एक जानकारी यहाँ लिख दो, एक जानकारी यहाँ लिख दो, एक जानकारी यहाँ लिख दो, एक जानकारी यहाँ लिख लो। कितना सुंदर लगेगा ये पेड़, है ना? और उसमें आपको जानकारी भी मिलेगी। इस तरीके से कोशिश करो, मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा मैं आपको नोट्स बनाए हुए किस प्रकार से आप तो कोई भी जानकारी भी इस तरीके से नोट्स में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सजाइए नोट्स को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप फ्लावर बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, या आप कोई जानकारी को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये इस तरीके से निकाल इसको, ये इसके 3 पार्ट है तो इस तरीके से लिखो इनको, अलग अलग कलर से लिखो इसको, अलग कलर। तो ये कहना चाह रहा, चार्ट्स हो गया, डायग्राम हो गया, है ना, इनको आप ऐड करें। महत्वपूर्ण विषयों को याद रखने में बहुत कामगार साबित होते हैं भाई ये एकदम से हमें नजर पड़ती है इनमें और एकदम से बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। इसके अलावा जो है
खास तौर पर अगर आप एक विजुअल लर्नर है। तो ये बात हो गई, समझ आई। सिंबल डायग्राम का यूज करना है, चौड़ी मार्जिन का इस्तेमाल करना है हमें, है ना। अपनी लिखाई पहचान में आने से ऐसा लिखना है, और हमेशा नई पेज से शुरू करना है, और नोट्स बहुत खूबसूरत हो, साफ सुथरे रखने हैं। तो ये हम बात कर रहे थे इसमें, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपने नोट्स को कलर कोड करें, ये इसमें और भी ज्यादा जो है चमक दे देता है भाई, ठीक है। तो ये और भी ज्यादा चमक क्या दे रहा है आपके नोट्स में, देखो सिंबल और डायग्राम तो आपने बना ही लिए, पर आप कलर कोड का भी यूज करें, अब उनको कलरफुल बना रहे हैं आप। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अपने नोट्स में रंग डालने से जानकारी पढ़ना और याद रखना आसान हो जाता है। अगर आप उसको कलर बनाते हैं ना, कलरफुल में बनाते हैं, वो और भी आसान हो जाते हैं, और भी अच्छे लगते हैं फिर, ठीक है। तो उसको आप जरूर करें, ठीक है। ठीक है। तो ये रंग डालने का मतलब यही है कि उसको अलग अलग कलर में, ऐसा इसलिए क्योंकि कलर आपके दिमाग में क्रिएटिव साइड को उजागर करता है। क्रिएटिव तो भाई देखो, माइंड माइंड को भी तो कुछ ऐसे ही दिखता है ना, वो जल्दी जल्दी आपको नजर आ जाता है, ठीक है। तो कलर ऐसी चीजें हैं कि आपको ये जितना ज्यादा कलरफुल बनाओ, आपका माइंड उतना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से उसको देखेगा, जिससे आपके नोट्स ज्यादा रोचक बनते हैं और याद रखने में आराम मिलता है भाई, ठीक है। ये भी है। इसके अलावा कलर कोडिंग करने से कलर से जुड़ जाते हैं, कलर से वो जुड़ जाती है यार, वो कलर हम कलर से लिंक करते हुए हमें वो चीज जानकारी याद आ जाती है, समझ पाए आप। और फिर बहुत कम मेहनत में ही आपको अपने नोट्स की जानकारी याद आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये देख लो आप, ठीक है। नोट्स के अलग हिस्सों के लिए अलग रंग के पेन्स का इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पर अगर सवाल लाल से आप लिख रहे हैं, तो परिभाषा नीले और कोई और रंग हरे रंग से लिख सकते हैं, समझ भाई। तो इस तरीके से अलग अलग कलर का आप इस्तेमाल करें। आप हाइलाइटर पेन लेकर जरूरी शब्द, तारीख और परिभाषाओं को मार्क्स कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है, कहीं पर तारीख है, कोई ऐसे कुछ है, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। इसको ज्यादा नहीं करें। कहीं आप नोट्स को हाईलाइट करने को ही पढ़ाई का हिस्सा ना मान ले ये भी बात है भाई, ठीक है। ये भी दे रखा, ऐसे नहीं कि आप हाईलाइटर ही पे आपका पूरा दिन खत्म हो गया, तो इतना भी ना घुस जाए इसमें, है ना, कि आपके पढ़ाई का हिस्सा ही ये हाईलाइट ही करने में चला जाए, ऐसा भी नहीं है। बट लिखते लिखते आपकी हैबिट में आ जाए वो चीज, कि ये हाईलाइटर है, इसको हाईलाइट कर ले भाई, और उसको देखने में आसान लगेगा। तो ये भी बात हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स को रिव्यू करना है, नेक्स्ट जो हमारा बात टॉपिक है वो है नोट्स को अब रिव्यू करने का समय आ गया। साहब बन गए हमारे नोट्स, बहुत खूबसूरत नोट्स हमने बना दिए, है ना। अब हम रिव्यू कर रहे हैं। दिन में बाद में अपने नोट्स को रिव्यू करें भाई, क्लास के बाद या बाद में दिन में कभी भी अपने नोट्स को रिव्यू करने में आप जानकारी को बेहतर याद रख पाएंगे। आपने नोट्स बनाए कल, जैसे आपने सुबह नोट्स बनाए, ठीक है। अब उसके बाद आप दिन भर में एक बार जैसे लेट रहे हैं या बैठ रहे हैं, जो भी है, जूस पी रहे हैं, जो भी, तो हल्के से नोट्स खोल लो और देख लो, हल्के एक नजर मार लो उनपे, ठीक है। तो ये रिव्यू करें हल्के हल्के। आपको उन्हें बहुत तल्लीनता से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हर रात उनको 15 से 20 मिनट के लिए देख ले, है ना। जैसे सोने से पहले आप, जैसे होता है ना गुड नाइट, गुड नाइट ये सब चलता है, चैटिंग वेटिंग, तो वो भी तो करते ही आप। तो वैसे ही सोने से पहले एक बार आप उनको भी देख लो भाई, 15-20 मिनट के लिए पलट लो उनको, है ना, उसके बाद सो जाओ। तो यही ये बात भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्हें आप बहुत तालीनता से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप हर रात जो है 15 से 20 मिनट उनको देख लें, इतने से भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। कि ये मेरे नोट्स हैं, और एक बार पलट लो उनको, ताकि आपके माइंड में बने रहे, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है इसमें। कोई भी ब्लैंक्स हो उसे भर लें। अपने रिव्यू समय को वह जानकारी भरने में लगाएं जो आपको क्लास या लेक्चर में याद है। तो ऐसे कुछ चीजें छूट रखी हो तो उनको आप कर सकते हैं। अपने नोट्स को यादगार बनाए रखने के लिए सबसे असरदार तरीका है पेज के नीचे ऊपर किसी लिखी जानकारी को समराइज करना। आपको कोई भी चीज है, जैसे आपने ये इतने में आपने नोट्स बना दिए, ठीक है, इतने में आपने नोट्स बना दिए, ये आपके नोट्स है। तो आपके ना पेज के थोड़ा ऊपर नीचे जगह तो रहती है ना ये। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि ये एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे, वन लाइनर में, ऑप्शन मत लिख देना। तो ये एग्जाम में पूछा गया मान लो, और वो एक दो क्वेश्चन ऐसे, तो आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये नोट्स में यहाँ से मिल गया आपको, वो इधर है, इसके आंसर इसी बीच में मिलना चाहिए जो क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे लिखे हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो इन चीजों को आप देखें, अपने नोट्स को रिव्यू करते रहें, और जब देख रहे होंगे तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो यहाँ हाइलाइटर भी होगा उसका यूज किया, तो आपको अच्छे से वो चीज दिखेगी भी।
अपने को टेस्ट करें भाई, ठीक है। अपने विषय को लेकर समझ को जानने के लिए उसे अपने को समझाने की कोशिश करें, है ना। अब ये जो बोलकर या फिर दिमाग में जब आप कुछ पढ़ लेते हैं, लिख जैसे आपने नोट्स बनाया है, अब उसको आपने क्या करना है, टेस्ट करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। तो आप बोलकर भी, जैसे आप पढ़ते हैं ना अकेले में, तो वैसे बोल बोल करके भी कर सकते हैं, या दिमाग में आप बोल सकते हैं ये ऐसा करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कि आप कितनी जरूरी बातों को याद रख पाते हैं, और फिर उन नोट्स को पढ़कर देखें कि आपकी कोई जानकारी छोड़ तो नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपने सोमचंद के बारे में नोट्स बना रखा है, क्या कर रहे, ये सोमचंद के बारे में पूरे नोट्स आपने बना रखा है, ठीक है। अब आपने नोट्स को बंद कर दिया, और अब आप अपने माइंड से निकाल रहे हैं आपने सोमचंद के बारे में क्या क्या लिखा है नोट्स पे। तो आपने सोमचंद के बारे में ये है, ये जो भी उसने किला बनवाया है वगैरह वगैरह, वो फिर हो गया इतनी चीजें, फिर खोल के देखो, तब देखो अरे मैंने तो ये वाली चीज छूट गई थी, ये वाली छूट गई थी। तो वो आप देखें, इस तरीके से आप अपने आप को टेस्ट करते रहे बीच बीच में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भाई। तो यही बोल रहा है कि नोट्स को पढ़कर देखें, फिर बाद में कोई जानकारी मैंने छोड़ी तो नहीं, तो इससे आपको लगे यार ये छूटा था, फिर आप उसको पढ़ोगे तो अगली बार वो छूटेगा नहीं। तो ये चीज ध्यान रखें। विषय को अपने दोस्त को समझाएं। देखो भाई, मैं ये भी आपके लिए हेल्पफुल है, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और उसके बाद आप किसी को उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो वो आपका परमानेंटली याद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोमचंद के बारे में पढ़ा अच्छे से, तो आप इसको किसी के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है आपका, आपको बहुत अच्छे से वो चीज क्लियरिटी उसमें हो मिल जाती है ना। तो अपने किसी दोस्त को पढ़ाने या समझाने से आप ये जान सकते हैं कि आपको विषय पूर्ण रूप से समझ में आया है, और आपके नोट्स से उसे पूरी तरह से समझाया गया है कि नहीं। तो आप समझ सोमचंद के बारे में अगर अपने दोस्त को बताते हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से बता पाए नहीं बता पाए, अपने दोस्त से पूछो आए तेरे को समझ में नहीं आया, तो उससे आप अपना आंकलन भी कर सकते हैं कि यार मेरे को ये टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया भाई। तो डिस्कस करते रहिए जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था सुबह हिस्ट्री में, तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता में बता जरा उनकी कुछ आर्थिक स्थिति बताओ, कैसी रही थी उनकी आर्थिक स्थिति, है ना, क्या क्या थे उनमें, कुछ बताओ क्या क्या। जैसे आपने उनके और पढ़ा, उनका व्यापार के बारे में पढ़ा। कोई एक साइट ले लो जिसमें, जैसे आपने बोला कि मोहनजोदड़ो, तो बता भाई मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की, और वहां से क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो वो चीजें इस तरीके से आप क्वेश्चन करो आपस में। और जब नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, खोलो ना नोट्स और देखो, एक दो बार आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद तो आपको याद ही हो जाएंगे वो। तो ये है आंकलन करना, ये है आपका टेस्ट करना, इस प्रकार से टेस्ट करिए अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज जरूर करें भाई, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा। अदरवाइज हमें लगता है कि हमें आ गया है, पर आ नहीं रहा होता है, सच तो ये बात है। आपने पढ़ तो लिया है सिंधु घाटी सभ्यता, आपने देख भी लिया अच्छे से, समझ भी आ गया उस समय, लेकिन वो याद नहीं है आपको। मैं अगर कोई भी एक साइट को ले लूं, लोथल या कुछ ऐसा, तो आप बड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें भी। वो इसीलिए क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे, तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हो रहा है ऐसा, है ना। आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे, अपने आप से ही डिस्कस कर लो अगर कोई साथी नहीं है तो, है कि नहीं। तो पर करो उस चीज को। और आजकल हम अपने साथ कहाँ बात करते हैं, तो हमारे साथ तो बहुत कुछ है आज बात करने के लिए, है ना। तो उन्हीं के साथ कर लो, फिर वही चीज डिस्कस कर लो, है ना। यही है। अब ये भी हम रोक टोक नहीं कर सकते भाई कि आप किसी से फोन पे बात मत करो, आप ये करो वो करो। तो भाई ठीक है, जिनसे आप बात करते हो उनसे ही इसी बात पे बात कर लो, वो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उनको एक जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से अपना माहौल बनाएं, मतलब ठीक है। टेस्ट जरूर करें। अब मैं कुछ सलाह देना चाह रहा हूँ लास्ट में आप सभी को, ठीक है, जो आपको ध्यान से सुननी है। तो लगभग यहाँ तक तो मेरी बातें पूरी हो चुकी हैं। पहले मैं एक बार शुरू से यहाँ तक आता हूँ, ठीक है, जो भी बातें हमने जानी, और फिर मैं इस सलाह पे आऊंगा जो आपको ले एक अच्छी सलाह मैं देना चाहूंगा, ठीक है। तो आते हैं एक बार कहाँ से हमने शुरू करा था। हम बात करे थे कैसे अच्छी तरह से नोट्स बनाए। पहले हमने बात करी तैयार रहना, सबसे बेहतरीन नोट्स बनाना, नोट्स को रिव्यू करना। ये 3 पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिए। तो आओ बात करते हैं क्या क्या जाना हमने। सबसे पहले हमने नोट्स के लिए सामान इकट्ठा करना, ठीक है। फिर तैयार होकर आए मतलब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार देख करके आप अगली क्लास के लिए आ रहे हैं, ये हुआ मतलब तैयार होकर आने का मतलब। इसके अलावा जो है एक्टिव लिसनर बनना है। अगर आपको अच्छे नोट्स बनाना है तो पहले आपने जानकारी सुनी अच्छे से होगी, तभी तो आप अच्छा नोट्स बना पाएंगे। तो एक्टिव लिसनर आपको बनना होगा। नोट्स लिख कर लें, मतलब आपको जैसे बताया आप अपने हाथ से लिखिए नोट्स, ज्यादा बेटर रहेगा,
पीडीएफ फॉर्मेट में ये चीजें हम तो देंगे भाई तुम्हें। आप ऐसे ना बोले सर ज्ञान दे रहे हैं और नोट्स ना देने पड़े इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। नहीं भाई, हम आपको नोट्स देंगे, बट ये कि हम एक एज अ टीचर यहाँ पर भूमिका में है, तो हम अपने जो हमें लगता है जो बेस्ट होगा हम वो दे रहे हैं आपको इस समय, ठीक है। तो वो चीज के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अपने हैंड रिटन खुद से लिखने में ज्यादा आपको याद रहेगा। और हमने देखा कि बेहतरीन नोट्स कैसे बनाएं, कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है और जो जरूरी जानकारी होगी उसको आपको लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये सोचें कि आप याद रखना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। नई जानकारी के लिए आप थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़े ताकि नई जानकारी के लिए आप एड ऑन कर सकेंगे। सवाल जवाब करते रहिए अपने आप से। शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करें, कैसे आपको कोई बड़ी जानकारी को शॉर्ट में लिखनी होगी छोटी छोटी जानकारी में, है कि नहीं, वो हमने बात कर दी है। और यहाँ पर अपने नोट्स को खूबसूरत कैसे बनाना है आपने, ठीक है। हमेशा नई पेज से शुरू करना है, ध्यान से अपनी लिखाई को पहचान में आना चाहिए, ऐसी आपको हैंड राइटिंग होनी चाहिए। चौड़े मार्जिन का इस्तेमाल करें। चौड़े मार्जिन का मतलब है कि जो मार्जिन होता है आपका, जो स्टार्टिंग ये वाला होता है ना, जैसे ये पेज है तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ना आप, तो ये जो मार्जिन छोड़ा आपने ये वाला एरिया, इसको मार्जिन कहते हैं। तो आप दोनों साइड छोड़ सकते हैं मार्जिन अपना, ठीक है, ताकि आपको कुछ नई जानकारी के लिए आपको बाद में एड ऑन कर सकते हैं। तो चौड़ी मार्जिन का इस्तेमाल करें आप। सिंबल और डायग्राम का इस्तेमाल करें। कलर कोड का इस्तेमाल करें, अलग अलग कलर का यूज करें लिख नोट्स बनाने में। हाइलाइटर का यूज करें। रिव्यू के बारे में हमने देखा, अपने नोट्स को रिव्यू कैसे करें, है कि नहीं। तो ये भी है, सोने से पहले आप 15-20 मिनट जो है एक बार नोट्स को पलटें जरूर, ठीक है, ये बोला है। और टेस्ट करें अपने आप को कि कैसे आपने, कितना आपको याद हो रहा है, कैसे है, ये चीज जरूर करें, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं हम सलाह पे, जो मैं आप सभी को कुछ सलाह देना चाहूंगा इसके बारे में। क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, बचना है, मतलब इन चीज देखो। अगर स्पीकर, स्पीकर का मतलब यहाँ पर टीचर से है, ठीक है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, किसी बात को 2 बार से ज्यादा बोल रहा है, मतलब कभी मैं पढ़ा रहा हूँ होता हूँ ना, तो मैं एक लाइन को कभी 2 बार बोल रहा होता हूँ या 2-3 बार बोल देता हूँ, इसका मतलब ये है शायद वो अहम है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये सलाह जो दे रहा हूं ये सिर्फ मैं ही, मेरी बात नहीं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, ये सभी जगह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब कोई टीचर किसी बात को 2-3 बार बोल रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है भाई, ये जानकारी जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, ध्यान से कई सारे पेंसिल पेन साथ में रखें, ठीक है। अगर पेंसिल छोटी हो गई या टूट गई तो फिर पेन सूख गया या जम गया, ऐसा कंडीशन ना आए आपके पास। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए, बहुत सारी रखिए, मतलब, ठीक है। अगर आप क्लास में इंग्लिश लिटरेचर की किताब पढ़ रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो हाथ में पोस्ट इट या पैकेट रखें, क्योंकि आपको किताब में लिखने की इजाजत नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे वो होते हैं ना, मतलब आप छोटी डायरी का ही टाइप लगा, अगर आप किताब पढ़ रहे तो आप हल्की हल्की डायरी को भी वहां पर पॉइंट को लिख सकते, किताब पर टिक ना लगाएं, कहने का मतलब है, पर आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अपने नोट्स रिव्यू करने के बाद ऑनलाइन क्विज ढूंढें, ये है बढ़िया बात। और घर के किसी सदस्य से विषय पर प्रश्न लिखवाएं। देखो मैं कई बात ये बोलता हूँ कि जब हम क्या करते हैं, नोट्स बना लिए हैं आपने मान लो, और नोट्स में आपने कोई मैप बनाया है, उत्तराखंड का मैप बना लिया मान लो, उस मैप में आपने हर डिस्ट्रिक्ट में दिखा रखा है, उत्तरकाशी में जो जो झील ताल है उसमें दिखा रखा है हर डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद अपने भाई बहन जो भी घर पे सदस्य हैं उनको ये मैप पकड़ा लो और बोलो पूछ मेरे से, कोई भी कुछ भी पूछ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, मैं बता दूंगा। अब वो बोलेगा आपसे, बता भाई ये ताल कहाँ पर है ना, तो अब आपको बताना है बिना देखे, तो फिर आप चेक करो, आपको भाई बोला हाँ बिल्कुल सही बताया, गलत बताया, तो इस हिसाब से आप एक फनी एक गेम के तरीके से में आप कई चीजें सीख पाएंगे। तो ऐसा माहौल क्रिएट करें घर पे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, क्विज करें या आप अपने भाई को दो, या कुछ क्विज करो साथ में, कुछ ऐसा रखो कि भाई अगर मेरे इतने से ज्यादा नंबर आएंगे तो मैं पार्टी करूंगा, या ऐसा कुछ घर पे कुछ इस तरीके की चीजें रखो जिससे आप इंटरेस्ट आए उस चीज में करने के लिए। ऑनलाइन क्विज अगर 2-3 लोग मिल करके बोले कि ठीक है हम दोनों मिल करके क्विज करते हैं, फ्रेंडली लोग कर सकते हैं आपस में, 4-5 लोग मिल करके, भाई जिसके सबसे कम मार्क्स आएंगे वो पार्टी कराएगा भाई। तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक फिक्स कर लो कि भाई चलो मान लो आज सिंधु घाटी सभ्यता पे हमारा टेस्ट होगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने टेस्ट करना है आज। तो 5 दोस्त हैं आप लोग, तो ठीक है भाई, तो सब पढ़ लो भाई, ठीक है, आज टेस्ट है, और बनाओ जो भी है, उसके बाद जो आओ, जो सबसे कम मार्क्स आएगा वो पार्टी कराएगा भाई। तो देखो जरा,
अब सब तैयारी करेंगे उसके लिए, है कि नहीं, क्योंकि कम आएंगे तो पार्टी करानी पड़ेगी। तो ये चीज है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मतलब कहने का मतलब है आपको थोड़ा भारी चीजों को ना छोड़नी पड़ेगी और इसकी इसमें ही इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। कुल कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी चीज में एंजॉय ढूंढने की कोशिश करिए, पढ़ाई से रिलेटेड करके। और चीजें बहुत है इसको करने के लिए, हम मैं खुद ये चीज करा हूं, मैं तभी बोल रहा हूं, हम ये चीज करे हैं भाई। जैसे मैंने बोला कि ये हम टेस्ट जो है ये वाला काम तो मैं हमने करे हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हम करते हैं ये चीजों को, कभी भी कुछ भी जब हम कोई किसी चीज को टारगेट कर रहे होते हैं तो ये चीज जरूर करें आप लोग, ठीक है। अगर आपने नोट्स की सहायता से इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए तो आपको अगली बार बेहतर नोट्स लिखने के पड़ेंगे, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक दिन में 2 या 3 पेज या जैसी जरूरत हो वैसे नोट्स बनाएं और इन्हें अपनी मेन फाइल में जोड़ लें भाई, ठीक है। तो नोट्स भी आप ऐसे नहीं कि एक दिन आप लिखते ही चले गए इतना ज्यादा, भाई ऐसा भी नहीं करना है। इतना ज्यादा लिखोगे तो आपको नींद आने लग जाएंगे, आप थक जाओगे, ऐसा भी नहीं। आपको एक लिमिट के हिसाब से, जैसे एक दिन में ज्यादा तो 2 या 3 लेक्चर के नोट्स बनाओ, 2 लेक्चर ज्यादा है, इससे ज्यादा मत बनाइए एक दिन में। तो इस हिसाब से आप क्या कर लोगे, आपके ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और वो उतना ही आप पढ़ भी पाओगे। तो ये है ना। अदरवाइज फिर ज्यादा लिखोगे तो फिर आपको नींद आ जाएगी, थकने लग जाएगी और फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे उनको। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अपने नोट्स को बुलेट या नंबर में लेबल दें और अपने नोट्स के लिए एक टाइटल सोचें ताकि आपको मालूम रहे कि कहाँ रखे हैं। जब भी आपको होने वाले टेस्ट है उन्हें आप पढ़ना हो तो व्यवस्थित मिल जाए। मतलब ऐसे नहीं कि आपने हिस्ट्री के नोट्स कहाँ मिल रहे हैं, पॉलिटी कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है, ये आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से एक अलग अलग फाइल बनाइए उनकी, ये हिस्ट्री की है, ये तो पॉलिटी की है, ज्योग्राफी इकोनॉमी है, उत्तराखंड जी के हिंदी है, रीजनिंग है। तो उसके हिसाब से आप पर अलग अलग बना कर रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना है, ठीक है। और फट से आपको मिल जाए तुरंत 1 मिनट में ऐसा। ध्यान दें कि आपके पास हर विषय के लिए अलग नोटबुक या पेज हो, आपके लेवल कर रखा हो, अलग अलग लेवल में उनको रखा हुआ है, ठीक है। नोट्स को व्यवस्थित करने के लिए एयरनोट या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके नोट्स बना संभाल सकते हैं। कहने का मतलब है आप अपने नोट्स की फिर आप पीडीएफ बना करके उसको सेव रख सकते हैं कहीं पे, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। आपने सभी विषयों को अलग रखें, एक बाइंडर फोल्डर या नोटबुक में सभी चीजों को रखना कंफ्यूजन पैदा कर देता है और जो भी बुरा भी दिखते, तो अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बना करके रखेगी, ये बात बोल रहा है। और लास्ट में चीजें जिनकी आपको आवश्यकता होगी भाई नोट्स बनाने के लिए, तो कम से कम 2 पेन या पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक इरेजर, और अगर आपकी पेंसिल के साथ इरेजर नहीं है तो ये भी रख लो। चश्मा या अन्य कोई चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू मोबाइल या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो भाई चश्मा आप जरूर रख लें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा पेपर आपके पास होना चाहिए, है ना। और पेपर का मतलब क्या है, ये ब्लैंक पेज की बात हो रही है, ठीक है। ए फोर साइज, आपकी नोटबुक मोटी होनी चाहिए। हाइलाइटर्स कम से कम 2 रंग, ठीक है। और कलर्ड पेन आपके पास होने चाहिए, अलग अलग कलर के पेन 3-4 पेन रख लो। और हाइलाइटर कम से कम 2 कलर तो होने चाहिए। एक एक पैक अलग रंग के स्टिक नोट्स होने चाहिए। स्टिक नोट्स मतलब जो ये चिपकाने वाले होते हैं ना, अभी मैं पे है पर बताऊं कैसे, पर चलो कोई नहीं। तो स्टिक नोट्स होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको अलग अलग लगाकर देख सकें। अपने नोट्स को व्यवस्थित साफ रखने के लिए एक बाइंडर या फोल्डर का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये था भाई हमारा नोट्स, कैसे हम नोट्स बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी जानकारी यहाँ से मिली होगी और आप यहाँ से आज अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको नोट्स बनाना कैसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी अभी डाउट है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपना क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब बढ़िया है, आपको समझ आ चुका, आप नोट्स बनाने के लिए तैयार है पूरे जोश के साथ में, तो डन लिख करके आप सेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप मुझे दे सकते हैं टॉपिक, ऐसे ही टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आता रहूंगा बीच बीच में। कभी जैसे नोट्स कैसे बनाएं, अब आपको कैसे जो है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, बहुत सारी टाइप के हम आपके लिए बीच बीच में ऐसे डोज लाते रहेंगे, ठीक है। पर आप उसको फॉलो करेंगे ना, तब तब है ना बात, नहीं तो फिर फायदा क्या है। देखते हैं, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई नोट्स भेज दो, और नोट्स कहाँ से भेजेंगे जब बना ही नहीं है, गुरुजी भेजेंगे कहाँ से नोट्स, है ना। तो यही समस्या आ गई थी कल आप लोगों के साथ में। और हालांकि मुझे आपके नोट्स नहीं चाहिए थे, जैसे कि आप बोले मैं कल भेज दूंगा, परसों भेज दूंगा। मैंने क्या करना आपके नोट्स के, मैं तो बस इसलिए बोला आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं, मैं तो ये देखना चाह रहा था।
ठीक है। तो भाई देखो नोट्स बनाइए, ठीक है। और और क्या है, फिर जो चीज़ें हमने आज देखी है उनको करिए, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। पर ज़रूर इनको फॉलो ज़रूर करें भाई, तभी मुझे मज़ा आएगा आपके लिए ये नई नई टॉपिक ऐसे चीज़ों को लेकर के आने की। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर मेरे को भी मज़ा नहीं आने का, है ना। तो ठीक है, अभी की सेशन में इतना ही है। अभी मैं आपको एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उत्तराखंड का लेक्चर नंबर 7 अपलोड है, लेक्चर नंबर 8 अपलोड हो जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर, उत्तराखंड हिस्ट्री का। और सुबह मिलते हैं, हमारा जो वैदिक संस्कृति हमारा टॉपिक है ना, वहाँ पे उसमें मिलते हैं सुबह 5:30 बजे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।